हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो मैं डाइफाइट का लेके आया हूँ, सेक्शन थ्योरीज लेके आया हूँ। तो छोटी-मोटी थ्योरी मैं आपको जो है कराता रहूँगा, जिससे आप अगर नए हैं बिल्कुल चैनल पे तो आपको जो है कुछ आपको एक आइडिया मिल जाए किस प्रकार की थ्योरी रहने वाली है। तो ये जो थ्योरी मैं लेके आया हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आया हूँ, ठीक है? और सिलेबस पहले मैं आपको दिखा दूँ फिर देखिएगा। तो ये देखिए सिलेबस है, मैं आपको जो है डाइफाइट का सिलेबस दिखा रहा हूँ, अल्कोहल टैग। तो इसमें देखिए सेक्शन ए दे रखा है जनरल एंड फिजिक्स केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं सेक्शन ए की कुछ जो है वीडियोस मतलब कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, कोलाइडल्स हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया एंड केमिकल कनेक्ट्स हो गया, ठीक है। तो सेक्शन ए के मैं 4 टॉपिक अभी आपको मैं कराऊंगा, बाकी जो है मैं आगे भी कराता रहूंगा धीरे धीरे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला जो दिया है केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर रासायनिक साम्यावस्था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्स रिएक्शंस। तो पहला दिया है आपका रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है। तो रिएक्शंस दैट अकर्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अगर रिवर्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात रिएक्शन करते कहते हैं, हैं, ठीक है। रेट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज रिमेंस कांस्टेंट। कहने का मतलब साम्यावस्था की दर, साम्य अवस्था जब होती है तो अग्र और पश्च दर बराबर होती हैं और सांद्रता जो है वो स्थिर हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि सांद्रता आपकी स्थिर होती है या नहीं हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट दिया हुआ आपका दिया हुआ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो देखिए होमोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं, जो होमोजीनियस सिस्टम वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं ऑल कंपोनेंट्स आर इन द सेम फेज, ठीक है। सभी घटक जो है एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, जैसे सारी गैस 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 हो गई, ठीक है। तो ये आपकी जो है होमोजीनियस हो गया, ठीक है। या फिर सॉलिड सॉलिड हो गया, लिक्विड लिक्विड हो गया, ठीक है। और अगर हेट्रोजीनियस की बात करता हूँ तो कंपोनेंट्स आर इन डिफरेंस फेज, ठीक है। मतलब या सॉलिड होगा, गैस होगा, या फिर गैस होगा तो आपका लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड और सॉलिड हो जाएगा फिर। तो घटक क्या होते हैं, अलग-अलग भौतिक अवस्थाओं में जो होते हैं वहाँ पर आपका हेटेरोजीनियस, और जहाँ पर सेम होते हैं वहाँ पर होमोजीनियस। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें दिया गया था सॉलिड और गैस मतलब एक में है तो हेटेरोजीनियस होगा या फिर आपका होमोजीनियस होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो Kc अपॉन Kp, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट इज रिएक्टेंट्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। उत्पाद और अभिकारक का अनुपात यह केवल तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पे, ठीक है। अगला दिया आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो ये जो मैं सारे सिलेबस अकॉर्डिंग मतलब शॉर्ट टॉपिक करा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया मिले। और आपको लॉन्ग पढ़ना है तो आप कोई बुक प्रीफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो हिंदी में देखिए अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये जो सारे जो है इन्हीं से ही आपके ऑप्शनल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कोलाइडल्स, ठीक है। कोलाइडल्स की बात करते हैं। तो कोलाइडल्स में आपका दिया है मेथड इंक्लूड्स कंडेंसेशन और केमिकल एंड डिस्प्रेशन, ब्रीडिंग्स, आर्क मेथड, ठीक है। तो बनाने की जो विधियां हैं संघनन और परिक्षेपण है। कोलाइडल्स जो है बनाने की विधियां बता जो है संघनन और परिक्षेपण है। और नेक्स्ट ये आपका इसका प्रॉपर्टीज अगर देखता हूँ, कोलाइडल्स की प्रॉपर्टीज में देखता हूँ तो टिंडल इफेक्ट, लाइट स्कैटरिंग, ठीक, एंड ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन। तो विशेषताएं अगर देखे जाए तो टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति, ठीक है, होती है। आपका दिया लाइफोलिक सोल्स, लिक्विड लोविंग स्टेबल और एंड रिवर्सिबल। एग्जाम्पल जैसे आपका का स्टार्च हो जाएगा या फिर आपका ग्लेटिन हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्य स्नेही में अधिक स्थिर और उत्क्रमणीय है, ठीक है, ये लाइफोविक सोल। इसके बाद में होता है लाइफोलिक हो गए। इसके बाद में होगा लायोफोबिक, वो लाइफोलिक था, ये लायोफोबिक, ठीक है। तो लिक्विड हीटिंग अनस्टेबल एंड इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल में जैसे देखा गोल्ड सोल और FeOH का होल थ्राइड, ये द्रव विरोधी होते हैं, कम स्थिर और आपका अनुक्रमणीय है, ठीक है। तो ये लायोफोबिक हो गए। और वो आपके हो गए लायोफिलिक, ठीक है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ड्यू टू सिमिलर चार्ज ऑन पार्टिकल विच प्रिवेंट देम फ्रॉम एग्रेटिंग, ठीक है। तो कणों पर समान आवेश होने के कारण वे आपस में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो कोलाइडल्स के बारे में आपको प्रॉपर्टीज पता लग गई, ठीक है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं कोगुलेशन, ठीक है। तो कोगुलेशन में आते हैं प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल्स पार्टिकल बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो विद्युत अवघट्य मिलाकर कोलाइडल कणों को अपक्षेचित करना, ठीक है। तो सेटल डाउन होते हैं, जैसे आप अगर क्लैरिफिकेशन में आएंगे तो क्लैरिफिकेशन में क्या होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं उसमें जो है आपके धीरे धीरे क्या होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है, केमिकल मिलाने के बाद में। अगला आता है आपका गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर की बात करते हैं, द मिनिमम अमाउंट
इन mg मिलीग्राम में ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइडल टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सोल। रक्षी कोलाइडल की वह न्यूनतम मात्रा जो 100 ml गोल्ड सोल को स्कंदन से बचाती है, ठीक है, तो उसे गोल्ड नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाओ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, ठीक है। और इसका जो थ्योरी देखिए, मतलब शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल, ज़्यादा डीपली तो नहीं, डीपली पढ़ने के लिए आपको बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसे के से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता तनुकरण करने पर घटती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गई, और ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो है डाइल्यूशन करने पर डिक्रीज होती है। और इक्विवेलेंट्स, ठीक है, एंड मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज विद डाइल्यूशन, ठीक है। तो लियांकी और मोलर चालकता तनुकरण करने पर बढ़ती है, ठीक है। तो ये तनुकरण करने पर बढ़ती है मोलर कंडक्टिविटी, और आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है मतलब डाइल्यूशन करने पर डिक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका दिया है कोहलरेस लॉ, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन molar conductivity of an electrolyte is the sum of ionic conductivities of its ion। तो अनंत तनुता पर आयनों का स्वतंत्र गमन और उनकी कुल चालकता का योग जो होता है वो आपका कोलरेस लो बताता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आएगा ऑप्शन हो सकता है इनफाइनाइट आ जाए या फाइनाइट डाइल्यूशन आ जाए, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ मैं ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय अ स्पेसिफिक आयन, किसी विशिष्ट आयन द्वारा ले जाई गई कुल धारा का अंश जो होता है वो ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। नियरेस्ट इक्वेशन ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग क्यू, ठीक है। यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। तो नियरेस्ट नंबर आपका किसी भी सांद्रता पर इलेक्ट्रोड्स विभव ज्ञात करने का एक सूत्र है, ठीक है। तो नियरेस्ट नंबर हो गया। अगला देखते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एस एच ई एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इसके रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा पूछा जा सकता है, एस एच ई की फुल फॉर्म। और नेक्स्ट आपका ग्लास इलेक्ट्रोड्स प्राइमरली यूज्ड फॉर पीएच डिटर्मिनेशन। इसका मुख्य उपयोग कहाँ होता है? आपका पीएच मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका जो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, इकाई समय पर में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन जो आपका क्या कहता है केमिकल काइनेटिक्स में आता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगला दिया है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट, कंसंट्रेशन कॉमा टेम्परेचर, आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका देखा जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट एंड सरफेस एरिया, जो आपके फैक्टर जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को जो है आपके इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, वो आपके कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक होगा जो दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इट इज एक्सपेरिमेंटल। अभिक्रिया की कोटि मतलब सांद्रता की घातों का योग, यह क्या है? प्रयोगात्मक है, ठीक है। तो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। आपका दिया नेक्स्ट आपका मोलारिटी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इट इज थ्योरेटिकल, ठीक है। मोलारिटी आपकी थ्योरेटिकल होती है। इसमें बताया गया है कि अभिक्रिया में भाग, आणविकता मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, ठीक है, यह क्या सैद्धांतिक है। तो ये देखिए, ये जो आपकी है कि आपकी थ्योरेटिकल है, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपकी वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली बोल सकते हैं। मोलारिटी में सॉरी मोलिकुलरिटी में आ जाओ। मोलिकुलरिटी में क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन इट इज थ्योरेटिकली बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है। तो शून्य कोटि होती है, दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं और कुछ, ठीक है। और इसमें दिया है मतलब कौन सा फार्मूला सही रहेगा। तो प्रथम कोटि क्या होती है? इसकी अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर यहीं से बनते हैं, यही सी टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि अर्धायु पर कौन सी जो है निर्भर करती है, नहीं निर्भर करती है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ सेक्शन ए है, ठीक है। और एमसीक्यू अगर पीडीएफ चाहिए वो आप जो है हमसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो है नई अपडेट मिलती रहे।